हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कार्डपोल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मदद से। ठीक है, तो देखते हैं कार्डपोल प्रॉब्लम है क्या। तो ये जो आपको इमेज दिख रहा है और ये जो है इसे हम बोलते हैं पोल। ठीक है, इसे पोल बोलते हैं और ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है वो होता है कार्ड। ठीक है, तो ये कार्ड पे ना ये पोल रखा हुआ है। तो बेसिकली हमें इस पोल को ये इस पोल को हमें बैलेंस करना है। ठीक, कार्ड को हम लेफ्ट राइट या फिर लेफ्ट लेके जा सकते हैं। ठीक, कार्ड को हम लेफ्ट या राइट लेके जाके इस पोल को हमें बैलेंस करना है। अगर पोल हमारा 15 डिग्री से ज़्यादा टिल्ट होता है, ठीक, अगर ये हमारा 15 डिग्री से ज़्यादा टिल्ट होता है तो गेम उधर ओवर हो जाएगा। ठीक, मीन्स हम लूज हो जाएंगे। ठीक, तो हमें इस पोल को बैलेंस करना है, उसको 15 डिग्री के नीचे टिल्ट नहीं होने देना है और कार्ड को हम लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। तो ये कार्डपुल प्रॉब्लम है। तो तो हम इस कार्डपुल प्रॉब्लम को रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मदद से सॉल्व इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कोड फिर। तो ये मैंने पाइथन में प्रोजेक्ट बना लिया हूँ। ठीक है, पाइथन में इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया हूँ। तो अब इसके लिए हम रिक्वायर्ड लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। ठीक, टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं। तो पहले मैं इंस्टॉल करूँगा जिम। ठीक, पिप इंस्टॉल जिम। इसके बाद आपको इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल जिम ऑल। ठीक, जिम ऑल करो या फिर जिम करो। ठीक, तो जिम ऑल कर लेना, अगर ऊपर वाला जिम नहीं किया तो भी चलेगा, तो पर पिप इंस्टॉल जिम ऑल कर लेना क्योंकि उसी से हमारा कार्डपोल का जो इन्वायरमेंट है वो हम ले पाएंगे जिम से। ठीक है, तो ये अभी बिल्ड हो रहा है। तो फेल हुआ, मुझोको का ये फेल हुआ है कुछ मुझोको करके, तो उससे हमको कुछ मतलब नहीं। ठीक है, देखते फिर भी चल जाएगा हमारा। और इंस्टॉल करेंगे हम टॉर्च, पीप इंस्टॉल टॉर्च। ठीक है, इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब कोड करते हैं। तो हमने इंस्टॉल कर लिया लाइब्रेरी, अब उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जिम, उसके बाद इंपोर्ट नमपाई। अगर आप में नमपाई नहीं इंस्टॉल होगा तो उसको भी आप इंस्टॉल करते पीप इंस्टॉल नमपाई करके। ठीक, मेरे में नमपाई इंस्टॉल है। ठीक है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। ठीक है, अब इंपोर्ट करेंगे हम टॉर्च। ठीक है, फिर इसको हम न्यूरल नेटवर्क डीप क्यू न्यूरल नेटवर्क से सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो हमें न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक, लेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करेगा टॉर्च का न्यूरल नेटवर्क। इंपोर्ट टॉर्च डॉट एन एन एस एन एन। ठीक, हो गया। ठीक है, तब अब हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट टॉर्च डॉट फंक्शनल एज एफ। ठीक है, ये हमने फंक्शन क्यों इंपोर्ट किया ये आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बता देंगे। अब इंपोर्ट करेंगे ऑप्टिमाइजर टॉर्च का, टॉर्च डॉट ऑप्टिम एज ऑप्टिम। ठीक है, ऑप्टिमाइजर इंस्टॉल हो गया। अब हम इंस्टॉल करेंगे कैटेगोरिकल। सिंस हमें लेफ्ट या राइट जाना है तो ये कैटेगोरिकल प्रॉब्लम टाइप हो गया। ठीक, 1 या फिर 0 मीन्स लेफ्ट या फिर राइट। फ्रॉम टॉर्च डॉट डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशंस इंपोर्ट क्या करना है कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल। ठीक, ये हो गया। हमने रिक्वायर्ड जो भी लाइब्रेरी चाहिए थी उससे हमने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इन्वायरमेंट बनाएंगे, जो कार्डपोल का इन्वायरमेंट है जीम से हम उसको बनाएंगे। तो इन्वायरमेंट इक्वल टू जीम डॉट मेक
कार्ट कोड वर्जन 0, ठीक है। तो इसके साथ में ही हम प्रिंट कर देते हैं, अभी हम दिखा देते कि कितने इसके ऑब्जर्वेशन स्पेस है और कितने इसके एक्शन स्पेस है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन स्पेस, तो क्या आएगा, इन्वायरमेंट डॉट ऑब्जर्वेशन स्पेस। अब हम प्रिंट करेंगे एक्शन स्पेस। इन्वायरमेंट डॉट एक्शन स्पेस, ठीक है। तो अब इस इन्वायरमेंट को मैं आपको दिखाता हूँ। इन्वायरमेंट रेंडर करने, इधर मैं अब इन्वायरमेंट को रेंडर कर रहा हूँ, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट डॉट रीसेट एक्शन इक्वल टू इन्वायरमेंट डॉट एक्शन स्पेस डॉट सैंपल, ठीक है। सैंपल एक्शन लीजिए उसको। तो इधर हम इन्वायरमेंट ले रहे हैं इन्वायरमेंट डॉट रीसेट से, ठीक। और इन्वायरमेंट डॉट रीसेट के बाद हमने एक्शन लिया, कोई भी सैंपल एक्शन ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम इस एक्शन को इन्वायरमेंट में परफॉर्म करेंगे। वो कैसे करेंगे, इन्वायरमेंट डॉट स्टेप एक्शन, ठीक है। और इधर ही हम इन्वायरमेंट को रेंडर करा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन्वायरमेंट हमारा ओपन हो रहा है कि नहीं। तो ये देख रहे हो, ये कार्टफुल इन्वायरमेंट है। ये एक मिनट है, को स्टॉप करते हैं अभी। इन्वायरमेंट डॉट रीसेट, ये देखिए। तो ये इधर आप देख सकते हो कि हमारा कार्ड जो है वो पोल को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये पोल जो है पूरा राउंड घूम जा रहा है। कहाँ चल गया, हाँ आया। तो देख रहे हो, तो बेसिकली पोल के मूवमेंट की वजह से वो कार्ड जो है आगे चल जा रहा है अपना, ठीक है। तो हमें बेसिकली पोल को बैलेंस करना है। इधर आप देख रहे हो कि हमारा पोल जो है पूरा राउंड घूम जा रहा है, ठीक है। अभी पता नहीं कहाँ चल गया, वो आगे निकल गया, ठीक है। आएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक। अब हम देख लेते जो हमने प्रिंट किया था। हमारा प्रिंट किया हुआ किधर गया, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो कि हमारा ऑब्जर्वेशन स्पेस इधर कुछ दिया है, प्रिंट किया है, ठीक। और एक्शन स्पेस दिया है डिस्क्रीट 2, मीन्स 2 एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। क्या, कार्ड को लेफ्ट देख सकते हैं, इधर जो हमारा कार्ड था उसको हम इधर जो कार्ड था इधर हम तो लेफ्ट या फिर राइट लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 एक्शन था। अभी पता नहीं कहाँ चल गया वो, ठीक है। तो उस पोल को हमें बैलेंस करना था, ठीक है। देखते हैं अब आगे, इसको अब ट्रेन करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, आगे का कोड करते हैं। तो इसे हम हटा देते हैं रेंडर का, ठीक। तो अब हम अपना पॉलिसी बनाएंगे, मीन्स अपना न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, ठीक। और उसको ट्रेन करने के लिए बेसिकली न्यूरल नेटवर्क हम बनाएंगे। तो उसको क्लास पॉलिसी डाल देते हैं, nn डॉट मॉड्यूल, ठीक। तो नेटवर्क बनाने के लिए हमें ये करना पड़ता है, ठीक। डिफाइन नीट सेल्फ। तो ये पॉलिसी मॉड्यूल क्या क्या पैरामीटर्स रहेगा, एक है स्टेट साइज, ठीक। एक है एच साइज,
स्टेट साइज हम स्टार्टिंग में 4 देते थे, ठीक है। इधर आपने देखा कि ऑब्जर्वेशन स्पेस बॉक्स में इधर हमें 4 दिया था साइज, ठीक है। और एक्शन स्पेस कितना दिया था, 2, ठीक। तो स्टेट साइज हमने 4 ले लिया डिफ़ॉल्ट, एच साइज हम 16 लेंगे, और जो है एक्शन साइज ये हमारा आएगा 2, ठीक। तो अब सुपर मेथड कॉल करते हैं। ये बेसिकली हमें नेटवर्क बनाने के लिए हम ये करते हैं डॉट सेल्फ डॉट इनिट। तो सुपर क्लास को हम कॉल कर रहे हैं इधर, ठीक है। तो आगे हम एक अपना लेयर बनाते हैं, तो सेल्फ डॉट FC1 फुल्ली कनेक्टेड लेयर 1। तो क्या डालेंगे, न्यूरल नेटवर्क का लीनियर मॉडल, लीनियर, ठीक। उसका इनपुट साइज क्या रहेगा, एच साइज जितना जितना हमारा स्टेट साइज है, और आउटपुट साइज एच साइज, ठीक। फिर उसी तरह हम सेकेंड लेयर बनाएंगे FC2 लीनियर, और हॉरिजॉन्टल साइज एच साइज कॉमा एक्शन साइज, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमारा लेयर बन गया, ठीक। तो हम क्या करते हैं, टेंसर फ्लो में अगर हमें प्रोपेगेट करना होता था तो हम डायरेक्टली फीड कर देते थे, ठीक है। इसमें फॉरवर्ड प्रोपेगेट करना रहेगा तो हमें उसके लिए अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा, और जो हम इनपुट दिए उसको हमें उस फंक्शन के थ्रू फॉरवर्ड प्रोपेगेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए बनाते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन के लिए फॉरवर्ड इसका नाम रख देते हैं फंक्शन का, ठीक है। और ये क्या लेगा, एक्स, एक्स इक्वल टू फंक्शनल डॉट रेलू, ठीक है। रेलू फंक्शन यूज करेगा वो एक्टिवेशन, और ये सेल्फ डॉट फुल्ली कनेक्टेड 1 में जो एक्स है वो पास करेगा फुल्ली कनेक्टेड लेयर में। एक्स जो हमने इधर फॉरवर्ड में इनपुट आया है वो फुल्ली कनेक्टेड लेयर में पास करेगा, उसमें एक्टिवेशन फंक्शन रेलू लगाएगा, ठीक। फिर अब सेम चीज वो फुल्ली कनेक्टेड लेयर 2 में पास करेगा, ठीक, FC2 में एक्स, ठीक है। अब रिटर्न करेगा एफ डॉट सॉफ्टमैक्स एक्स कॉमा डायमेंशन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें आउटपुट दे रहा है, फॉरवर्ड प्रोपोगेट किया और रिटर्न क्या कर रहे हैं, आउटपुट सॉफ्टमैक्स लेयर, ठीक है। तो हम टेंसर फ्लो में भी कुछ इसी तरह करते थे, लेयर लगाते थे, लास्ट में सॉफ्टमैक्स लेयर लगाते थे और वो हमें इनपुट देता था। तो पाईटॉर्च में भी हम सिमिलर थिंग्स किए, 2 लेयर बनाए, उसके बाद फॉरवर्ड प्रोपोगेट कराए, कुछ इस तरह से हमने फॉरवर्ड प्रोपोगेट किया, और लास्ट में सॉफ्टमैक्स लेयर लगा के हमने आउटपुट रिटर्न कर दिया, ठीक। अब हम बनाएंगे फंक्शन एक्शन लेने के लिए, ठीक है। एक्शन लेने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे, तो ये फंक्शन हमें बताएगा कि हमें कौन सा एक्शन चूज करना चाहिए, ठीक। ये हमें सेट ऑफ एक्शन देगा और उनकी प्रोबेबिलिटीज रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फिर हमें उन प्रोबेबिलिटीज और एक्शन के टर्म्स में हमें चूज करना है कि हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहिए जो हमें रिवॉर्ड मैक्सिमाइज कर दे, ठीक है। तो ये एक्शन क्या लेगा, स्टेट, जो करंट स्टेट है उसको एज ए इनपुट लेगा, ठीक है। तो स्टेट इक्वल टू टॉर्च डॉट नंपाई टॉर्च डॉट फ्रॉम नंपाई स्टेट,
ठीक है, ये बेसिकली एक टेंसर क्रिएट कर रहे हैं टॉर्च फंक्शन। आगे इसका हम वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, डेटा टाइप उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और अब लगाएंगे हम अनस्क्वीज। तो अनस्क्वीज क्या करता है, ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड कर देता है। तो स्टेट हमने दिया, तो ये क्या करेगा, अनस्क्वीज ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड कर देगा। तो उस डायमेंशन पे हमें उस स्टेट के कितने सारे एक्शन है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अनस्क्वीज बेसिकली स्टेट को एक डायमेंशन बढ़ा दे रहा है। ठीक, अब प्रोबेबिलिटीज आएगा कहाँ से हमारा, अब हम प्रोबेबिलिटीज लेंगे सभी एक्शन के। वो कहाँ से आएगा, फॉरवर्ड फंक्शन। हमने देखा फॉरवर्ड फंक्शन हमारा क्या रिटर्न करता है, प्रोबेबिलिटीज सभी एक्शन के। ठीक, सेल्फ डॉट फॉरवर्ड, इधर हम क्या पास करेंगे, स्टेट। ठीक, और इधर हम लगाएंगे m इक्वल टू कैटेगोरिकल और प्रोबेबिलिटी। प्रॉप्स जो आया उसको हम कैटेगोरिकल में डाल देंगे, जो हमने इंपोर्ट किया है ऊपर टॉय डिस्ट्रीब्यूशन में कैटेगोरिकल। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो आउटपुट है वो कैटेगरी टाइप का है, या फिर लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है। ठीक है, जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी हम कैटेगरिकल में डाल देंगे। ठीक, उसके बाद में हम रैंडम एक्शन चूज करेंगे जो कैटेगरिकल है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमें एक्शन देगा, उनमें से कोई भी एक एक्शन चूज करेंगे। ठीक, रिटर्न करेंगे एक्शन डॉट आइटम कॉमा m डॉट लॉग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्शन सभी एक्शन रिटर्न करेगा और उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है वो रिटर्न करेगा। ठीक, तो एक्ट फंक्शन हमने देख लिया। तो ये बेसिकली क्या करेगा, स्टेट लेगा, हाँ, और उसके बाद वो फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में डाल के उसका आउटपुट लेगा, और फिर वो हमें हर एक्शन कितने एक्शन पॉसिबल है उस स्टेट पे और उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है मैक्सिमम रिवॉर्ड देने की, वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमें हर सब एक्शन रिटर्न कर रहा है और उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एक्शन का काम। ये तो ये हमारा पॉलिसी क्लास कंप्लीट हुआ। ठीक, अब इधर हम पॉलिसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, पॉलिसी। ठीक, तो इधर ऑप्टिमाइजर लगाएंगे हम, ऑप्टिमाइजर इक्वल टू ऑप्टिम डॉट कौन सा, एडम, और पॉलिसी का पैरामीटर्स दे देंगे सब। ठीक है, कॉमा हम देंगे लर्निंग रेट, तो एल आर इक्वल टू कितना, 0.01। ठीक है, ये हमारा लर्निंग रेट होगा। ये लर्निंग रेट बेसिकली एडम ऑप्टिमाइजर का हाइपर पैरामीटर है। ठीक है, तो अब ट्रेन करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, इसका नाम रहेगा री इनफोर्स। ठीक है, री इनफोर्स करके उसके अंदर नंबर ऑफ एपिसोड्स देंगे हम 1000, ठीक है, और मैक्सिमम स्टेप्स रहेंगे हमारे, मैक्सिमम स्टेप भी 1000। ठीक है, और ये सब बेसिकली एन एपिसोड, मैक्स टी और गामा, ये सब हमारे हाइपर पैरामीटर्स हैं। तो ये आपने रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ते हुए देखा होगा ये सब कि क्या क्या गामा का क्या काम है। गामा बेसिकली हमारा क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक, तो ये सभी हमारे हाइपर पैरामीटर्स है। तो गामा को हम स्टार्टिंग में 1.0 रखते हैं, प्रिंट एवरी इक्वल टू 100।
तो ये क्या करेगा, हर 100 पे हमारा स्कोर प्रिंट, एपिसोड और स्कोर रिवॉर्ड्स प्रिंट करेगा, एवरेज रिवॉर्ड ट्रेनिंग के टाइम पे। ठीक है, तो एक हम अभी स्कोर का डेक क्रिएट कर लेते हैं। मैक्सिमम इक्वल टू 100। ठीक है, तो डेक हमने शायद इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, ये इंपोर्ट कर लिया हमने। तो डेक हमारा इंपोर्ट हो गया फ्रॉम कलेक्शन, इंपोर्ट डेक। ठीक है, अब डेक हो गया। तो बेसिकली ये स्कोर्स डेक क्या है ये हम अभी आगे समझेंगे। ठीक है, और उसी तरह हम एक स्कोर्स का एरे बना लेंगे। तो अब हम हर एक एपिसोड के लिए हम इंडिकेट करेंगे इन रेंज ऑफ, इधर ऊपर हमने नंबर ऑफ एपिसोड्स डिफाइन किया है, तो ये बेसिकली उतने एपिसोड्स के लिए ट्रेन होगा। ठीक, नंबर ऑफ एपिसोड्स प्लस 1। ओके, कहाँ से होगा 1 कॉमा नंबर ऑफ एपिसोड्स प्लस 1, ये आएगा +1। ठीक, अब इधर आएगा हमारा सेव्ड लॉग प्रोबेबिलिटीज। ये भी हम आगे देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है, सेव लॉग प्रोबेबिलिटीज का। ठीक है, उसी तरह रिवॉर्ड का भी एक एरे बना लेंगे। ठीक, हम स्टेट ले लेते हैं इन्वायरमेंट डॉट रीसेट। इन्वायरमेंट डॉट रीसेट क्या करेगा, हमें एक नया स्टेट बना के देगा। ठीक है, अब हम टी, बेसिकली टाइम पकड़ लो, टी इन रेंज ऑफ 1 कॉमा मैक्स टी, जो हमने इधर ऊपर दिया है, मैक्स टी डिफाइन किया है 1000। ठीक है, मैक्स टी +1 तक चलेगा। और हर एक स्टेप्स में वो क्या करेगा, एक्शन रेडी, पहले एक्शन लेगा वो। तो वो पहले चूज करेगा कि कौन सा एक्शन लेना है। तो वो बेसिकली कहाँ से, जो हमारा पॉलिसी क्लास है वहाँ से, वहाँ पर जो हमने एक्ट फंक्शन लिखा है, ये एक्ट फंक्शन क्या करेगा, हमें एक्शन रिटर्न करेगा कि हमें कौन सा एक्शन लेना है। ठीक है, तो टी में तो इस लूप में हम बेसिकली एक्शन लेंगे और उसको इन्वायरमेंट में परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो एक्शन कॉमा लॉग प्रोबेबिलिटीज हम ले रहे हैं, लॉग प्रोब इक्वल टू, ये कहाँ से आएगा, हमारा पॉलिसी का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें कौन सा फंक्शन, एक्ट फंक्शन से। वो क्या करेगा, हमें एक्शन और उनकी प्रोबेबिलिटीज देगा। ठीक, तो इसको हम स्टेट पास कर देते हैं। अब जो भी हमारी लॉग प्रोबेबिलिटी आई है उसको हम जो ऊपर हमने सेव लॉग प्रोबेबिलिटीज का एरे बनाया था उसमें अपेंड करते जाएंगे। ठीक है, डॉट अपेंड लॉग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब समझ में आ गया इसका यूज क्या है, जो हमने एरे बनाया था। ठीक है, तो बेसिकली स्टोर करने के लिए लॉग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हर स्टेप के लिए। अब हम यहाँ से तो हमें पता चला कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। तो अब हम उस एक्शन को इन्वायरमेंट में परफॉर्म करेंगे। तो इन्वायरमेंट डॉट स्टेप करके ये एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये इन्वायरमेंट डॉट स्टेप हमें क्या रिटर्न करेगा, एक नया स्टेट रिटर्न करेगा, कॉमा रिवॉर्ड और डन, मीन्स हमारा गेम खत्म हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें रिटर्न करेगा। अब इस रिवॉर्ड्स को, जो हमें रिवॉर्ड मिला है उसको हम रिवॉर्ड्स एरे जो हमने इधर बनाया था इधर, तो उसमें हम अपेंड कर देंगे रिवॉर्ड को।
ठीक है, बेसिकली हम अभी रिवॉर्ड को स्टोर कर रहे हैं। तो अभी इसका देखेंगे कि हम इन रिवॉर्ड्स को क्यों स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अपेंड कर दिया हमने, अपेंड रिवॉर्ड। ठीक है, अपेंड हो गया। अब हम इन्वायरमेंट डॉट रेंडर कर देंगे। तो ये बेसिकली जब ट्रेनिंग होगा तो दिखेगा कि क्या क्या उसने स्टेप परफॉर्म किया है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट डॉट रेंडर क्या करेगा, वो हमें शो करेगा। फिर इफ डन, अगर गेम खत्म हो जाता है तो हम ब्रेक कर लेंगे। ठीक, इफ डन ब्रेक। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे और इधर हम हमारा जो भी हमने स्कोर्स, जो रिवॉर्ड्स हमने कैलकुलेट किया है, जो भी हमने रिवॉर्ड स्टोर किया रिवॉर्ड्स एरे में, ठीक है, तो उसका सम करके हम स्कोर्स में अपेंड कर देंगे। स्कोर्स डेक जो हमने इधर क्रिएट किया है उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये इस स्टेप में, ये भी जो हम टी फॉर लूप में हम जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, एक एपिसोड में हम जितने भी स्टेप्स ले रहे हैं उन सभी का हम रिवॉर्ड स्टोर करते गए इस सेकेंड लूप में। अब क्या करेंगे, इस लूप के बाहर आके उन सभी रिवॉर्ड्स का सम करके हम स्कोर्स डेक में और स्कोर्स में अपेंड कर देंगे। ठीक है, ताकि हमें एवरेज स्कोर पता चल सके। ठीक है, तो जितना भी हमने स्टेप परफॉर्म किया उसके सबके स्कोर निकलेंगे। फिर एवरेज निकालने के लिए हम उसको सम करके इस स्कोर और स्कोर डेक में अपेंड कर देंगे। ठीक, ठीक है, तो इधर करते स्कोर्स डेक डॉट अपेंड सम ऑफ रिवॉर्ड्स। उसी तरह हम स्पोर्ट्स में भी करेंगे, अपेंड सम ऑफ रिवॉर्ड्स। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट और टोटल रिवॉर्ड। ठीक है, तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम डिस्काउंट किस तरह करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हाँ अभी मैं बताऊंगा कि डिस्काउंट में हम कर क्या रहे हैं। तो ओपन बोर्ड में लेके जाता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से आपने जब रीइंफोर्समेंट रनिंग पढ़ा होगा तो आपने एक ये फॉर्मूला देखा होगा। ठीक है, टोटल रिवॉर्ड के लिए टोटल रिवॉर्ड क्या होता है कि जी ऑफ रिवॉर्ड टी प्लस वन प्लस रिवॉर्ड ऑफ टी प्लस टू प्लस रिवॉर्ड ऑफ टी प्लस थ्री टिल एंड तक। ठीक है, तो हमें क्या ओवरऑल रिवॉर्ड चाहिए रहता है। ठीक है, ओवरऑल रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना रहता है। तो हम ओवरऑल रिवॉर्ड हमें कैसा मिलेगा कि हम लेट से अभी टाइम टी पे है। ठीक है, टी स्टेप्स पे। ठीक है, तो सब रिवॉर्ड कैलकुलेट करना है। तो कहाँ से, टी प्लस वन टी प्लस टू मीन्स टी प्लस वन स्टेप पे हमारा क्या रिवॉर्ड होगा, टी प्लस टू पे हमारा क्या रिवॉर्ड होगा, टी प्लस थ्री पे क्या रिवॉर्ड होगा हमारा। ठीक है, वो सबको कैलकुलेट करके प्लस करेंगे। ठीक, और उसके बाद हमने पढ़ा था एक वैल्यू फंक्शन। ठीक है, वैल्यू फंक्शन वो बेसिकली क्या करता था, जो रिवॉर्ड जो है डिस्काउंटिंग फैक्टर में कैलकुलेट करता था। ठीक, मीन्स क्या, जो प्रेजेंट वाला है, प्रेजेंट वाले रिवॉर्ड को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे और जो उसके बाद के रिवॉर्ड थे उसको कम प्रायोरिटी देते थे। ठीक है, क्योंकि हमें अगर सब रिवॉर्ड ओवरऑल रिवॉर्ड अगर कैलकुलेट करना है तो हमें पूरे स्टेट, मतलब स्टेट हमारा फाइनाइट रहना चाहिए। ठीक है, और कभी ऐसा हो सकता है कि हमें पूरे स्टेट के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो टी ऑफ जो लास्ट रहेगा आर ऑफ एन तक, तो एन का स्टेट हो सकता है काफी काफी हाई हो। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा स्टेट्स हो, तो उस टाइम पे सबको कैलकुलेट करना फिजिबल नहीं होगा।
तो उसके लिए हम क्या लगाते थे, डिस्काउंटेड फैक्टर लगाते थे। तो वो क्या करता था, स्टार्टिंग वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देता था और आगे आगे जा जाके लास्ट मीन्स जो भी उसके बाद के वैल्यू रहते हैं उसकी प्रायोरिटी कम करता था और कुछ टाइम के बाद वो जीरो हो जाता था। तो डिस्काउंटेड फैक्टर हमारा कैसे लगता था, तो पहले हम स्टार्टिंग वाले को गामा ऑफ जीरो, ये गामा हो गया आर टी प्लस वन, फिर प्लस गामा ऑफ वन आर टी प्लस टू, प्लस गामा ऑफ टू आर टी प्लस थ्री, प्लस गामा ऑफ थ्री आर टी प्लस फोर। ठीक है, तो हम ये करते थे और गामा हमारा क्या रहता था, जीरो से वन के बीच में रहता था। ठीक है, तो अगर जीरो से वन के बीच में कोई वैल्यू है, अगर इसको स्क्वायर करते जाओ तो वो क्या होता है, लेफ्ट 0.3 है। हाँ, अब इस वैल्यू को अगर आप स्क्वायर मल्टीप्लाई करते रहोगे तो वो क्या होगी, जीरो के ऊपर टेंस होती जाएगी, मीन्स ये वैल्यू बहुत छोटी होती जाएगी। तो एक पॉइंट के बाद वो जीरो हो जाएगी, तो उसके बाद का रिवॉर्ड मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये वैल्यू फंक्शन लगा देते हैं। तो हम डिस्काउंट में भी सेम काम करेंगे, टोटल रिवॉर्ड कैलकुलेट करना है हमें। तो एक पहले डिस्काउंट बनाएंगे, उसके अंदर गामा को स्टोर करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको रिवॉर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हम रिवॉर्ड्स का जो हमने रिवॉर्ड्स का एरे बनाया था उसको। और एक डिस्काउंट क्या रहेगा हमारा, बेसिकली गामा का एरेज रहेगा, ये जो गामा है। तो इधर होगा गामा जीरो, गामा वन, गामा टू, गामा थ्री। ठीक है, और फिर आगे रिवॉर्ड्स में रिवॉर्ड रहेगा, रिवॉर्ड वन, रिवॉर्ड टू, रिवॉर्ड थ्री। तो अब हमें ये निकालना है, तो हम बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो इस टाइम पे हमारा स्टेट ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो हम इसलिए गामा को वन लिए हैं। ठीक है, अगर हमारा स्टेट काफ़ी बड़ा होता, स्टोर करने में प्रॉब्लम होती, तो हम उस टाइम पे गामा को वन से कम रखते हैं। बट इस टाइम पे हमारा स्टेट जो है फाइनाइट है और छोटा है। ठीक है, तो चलो कोड में देखते हैं डिस्काउंट और टोटल रिवॉर्ड हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं, डिस्काउंट इक्वल टू गामा। ठीक है, गामा उसका पावर आई। तो ये हम क्या करें, ये क्या बोल रहे हैं कि गामा गामा पावर आई है। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या होगा, लेंथ ऑफ रिवॉर्ड्स, जितना जितना हमारे पास रिवॉर्ड्स है। ठीक है, लेंथ ऑफ रिवॉर्ड्स प्लस वन। ठीक है, इतने टाइम के लिए हमारा गामा कैलकुलेट होता जाएगा। तो ये क्या होगा, बेसिकली फॉर आई मतलब जीरो से लेके जितने हमारे पास रिवॉर्ड है वहाँ तक। तो गामा पावर जीरो, गामा पावर वन कैलकुलेट होगा और वो डिस्काउंट में स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब ओवरऑल रिवॉर्ड कैलकुलेट कर रहे थे, तो वो क्या होगा, सम ऑफ ए स्टार बी, बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर ए कॉमा बी इन जिप डिस्काउंट और रिवॉर्ड को, डिस्काउंट और रिवॉर्ड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जिप क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट और रिवॉर्ड को मैप कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब गामा जीरो के लिए रिवॉर्ड जीरो, फिर गामा वन के लिए, गामा पावर वन के लिए रिवॉर्ड वन, तो उसको मैप कर दे रहे हैं। ठीक है, उसका सम कैलकुलेट करके आर को दे देगा, उससे हमें ओवरऑल रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल रिवॉर्ड मिल गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा लॉस कितना आ रहा है। ठीक, पॉलिसी लॉस। ठीक है, लॉस का भी एरे बना दिया हमने। फिर फॉर लॉग प्रोबेबिलिटी, जो हमारा एक्ट फंक्शन रिटर्न किया था। ठीक है, इन सेव लॉग प्रोबेबिलिटीज। तो हमने लॉग प्रोबेबिलिटी सब स्टोर की थी यहाँ पर, कहाँ पर स्टोर की थी, हाँ यहाँ पर, जो हमारा एक्ट फंक्शन रिटर्न किया था। ठीक है, तो उसको हम अभी ट्रैवर्स कर रहे हैं। ट्रैवर्स करके क्या करेंगे,
हम पॉलिसी लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसको अपेंड कर देंगे पॉलिसी लॉस के एरे में। ठीक है, तो लॉग लॉग प्रोबेबिलिटी लॉस हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनटू आर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी लॉस हमने कैलकुलेट किया, उसको पॉलिसी लॉस के एरे में अपेंड कर दिया। ठीक, फिर अब इस पॉलिसी अंडरस्कोर लॉस इक्वल टू टॉर्च डॉट कैट। तो ये टॉर्च डॉट कैट क्या कर रहा है, ये हमारा कैटेगोरिकल लॉस कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, किस पे, जो हमने अभी पॉलिसी लॉस यहाँ पर कैलकुलेट किया है, जो एरे बनाया पॉलिसी लॉस का, पॉलिसी लॉस। ठीक है, उसका एरे बनाया, तो वो पॉलिसी लॉस टॉर्च डॉट कैटेगरिकल लॉस हमें पॉलिसी लॉस पे कैलकुलेट करके और इस पॉलिसी लॉस में अपेंड कर दिया। ठीक है, मीन इसको दे दिया डॉट सम, हो गया। अब हम करेंगे जो भी हमारा हमने पहले फॉरवर्ड प्रोपेगेशन से आउटपुट लिया, एक्शन लिया, और उस एक्शन को इन्वायरमेंट में परफॉर्म किया। ठीक है, फिर जो भी हमारी प्रोबेबिलिटीज आई उससे हमने क्या किया, लॉस कैलकुलेट किया। ठीक, टॉर्च डॉट कैट से कैटेगोरिकल लॉस से हमने लॉस कैलकुलेट किया। अब इस लॉस को हम क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोपेगेट करेंगे। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या करते हैं, तो वो एक बार फॉरवर्ड प्रोपेगेट करेगा, फिर उस हिसाब से लॉस कैलकुलेट करेगा, और लॉस कैलकुलेट करने के बाद वो अपने वेट को ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है, तो लॉस बैकवर्ड प्रोपेगेट करके वो क्या करता है, वेट को ऑप्टिमाइज करता है ताकि आगे वो सही प्रेडिक्शन दे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो ठीक है, देखते बैकवर्ड प्रोपेगेट करवाते, तो पाईटॉर्च में हम बैकवर्ड प्रोपेगेशन कुछ इस तरह से कराते, ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड पॉलिसी लॉस डॉट बैकवर्ड। ठीक, ये हमारा बैकवर्ड प्रोपेगेशन होगा, और ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप। ठीक है, ये हो गया बैकवर्ड प्रोपेगेशन। ठीक, अब हम हर एपिसोड के लिए हर एपिसोड के मीन्स हर 100 एपिसोड पे हमें क्या प्रिंट करना है, हम प्रिंट करेंगे कि एवरेज स्कोर कितना हुआ और कितने एपिसोड्स हुए। ठीक है, इफ आई अंडरस्कोर एपिसोड मॉड्यूलो प्रिंट एवरेज, जो हमने ऊपर इधर डिफाइन किया था कि हर 100 पे हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो वही किया, मॉड्यूलो किया, तो क्या करेगा, वो हर 100 पे हमें प्रिंट करके देगा, इक्वल टू जीरो। क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट एपिसोड्स ठीक है, \t, फिर एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर। ठीक है, इधर 2 डेसिमल तक का। अब इधर लगाएंगे डॉट फॉर्मेट, और उसको देंगे आई अंडरस्कोर एपिसोड -100। ठीक, और ये आ जाएगा np डॉट मीन। तो हम मीन किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, जो स्कोर्स डेक में हमने रिवॉर्ड स्टोर किया था। ठीक है, तो उसका मीन कैलकुलेट करके हम एवरेज शो करेंगे अभी, np डॉट मीन स्कोर्स डेक। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा प्रिंटिंग पार्ट है। फिर इफ np डॉट मीन स्कोर्स डेक ग्रेटर देन इक्वल टू 195.0। ठीक है, अगर इसके ऊपर रहा तो मीन्स हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। ठीक है, तो प्रिंट environment solved in dash episodes।
ठीक है, डॉट फॉर्मेट, इधर लगा देंगे i_episodes -100। ठीक है, तो अगर 195 के इधर प्रिंट हो गया तो मीन्स हमारा मॉडल इस एपिसोड्स पे ट्रेन हुआ है, और उसको हम ब्रेक कर देंगे, रिटर्न करेंगे कोर्स। ठीक है, तो अब स्कोर्स को कॉल कर लेते हैं, स्कोर इक्वल टू रीइंफोर्स। ठीक है, ये कॉल कर लेंगे तो यहाँ से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हम अपना मॉडल चेक करने के लिए यहाँ पर रेंडर कर देते हैं कि हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेन हो गया। तो इन्वायरमेंट इक्वल टू जिम डॉट मेक, कौन सा था, कार्डपोल वर्जन 0। ठीक, ठीक है, तो अब हम फॉर लूप लगाएंगे। तो ये फॉर लूप किस लिए लगा रहे हैं हम, ये बेसिकली हमने 100 दिया तो ये क्या करेगा, 100 गेम परफॉर्म करेगा। ठीक, तो ये 100 गेम परफॉर्म करके चेक करेंगे कि अब हमारा मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक, ट्रेन करने के बाद। और आई इन रेंज, अब एक नया स्टेट ले लेंगे, स्टेट इक्वल टू इन्वायरमेंट डॉट रीसेट। ओके, अब हम लगाएंगे यहाँ पर वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप लिए, अब यहाँ पर हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, एक्शन लेंगे। एक्शन हमें कहाँ से मिलेगा, पॉलिसी क्लास जो हमने बनाया था उसके अंदर एक्ट मेथड लिखा था। ठीक, तो उसके एक्ट मेथड से हमें क्या मिलेगा, एक्शन मिलेंगे और उनकी प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो अभी हमें प्रोबेबिलिटीज का कुछ काम नहीं है, इसलिए मैंने अंडरस्कोर से कर दिया। तो हम एक्शन परफॉर्म करने तो सिर्फ मैं एक्शन ले रहा होगी। ठीक, और इसको पास कर देंगे हम स्टेट से इन्वायरमेंट डॉट रेंडर, ये रेंडर विजुलाइज कराने के लिए, और इधर आ जाएगा स्टेट। अभी क्या एक्शन को हम इन्वायरमेंट में परफॉर्म करेंगे, तो इन्वायरमेंट डॉट स्टेप एक्शन। ठीक, और ये इन्वायरमेंट डॉट स्टेप हमें क्या रिटर्न करता है, न्यू स्टेट कॉमा रिवॉर्ड कॉमा डन, अगर हमारा गेम खत्म हो गया कि नहीं ये डन बताता है, और इन्फो, स्टेट के बारे में इन्फो देता है। ठीक, ये हो गया, एक्शन भी परफॉर्म कर लिया हमने। ठीक, और इधर लिख देंगे अगर इफ डन, इन केस हमारा गेम खत्म हो जाता है तो हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम इन्वायरमेंट डॉट क्लोज लिख देते हैं। ठीक है, तो अब रन करके देखते हैं। ठीक है, तो मॉडल हमारा ट्रेन हो रहा है, 100 एपिसोड में उसका एवरेज स्कोर आया 26। ठीक, फिर नेक्स्ट 100 एपिसोड में 51। तो आप देख रहे हो कि हमारा एवरेज स्कोर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो हम 1000 एपिसोड के लिए कर रहे हैं, अभी कितना हुआ, 400 हो गया। तो 400 एपिसोड पे हमें कितना आया एवरेज, 74। ठीक है, देख रहे हो कि आप स्कोर जो है इंक्रीज हो रहा है, 78। 177, यहाँ पर हमारा काफी अच्छा स्कोर इंक्रीज हुआ है। वन फोर्टी नाइन, तो इधर आप देख सकते हो कि पहले हमारा 2651 आ रहा था, अब हमारा 100 के ऊपर स्कोर्स आ रहे हैं।
तो मतलब हमारा मॉडल काफ़ी अच्छा सीख चुका है पोल को बैलेंस करना। ठीक है, 194 आया इस टाइम पे। 181 और 100 एपिसोड बाकी है, फिर हमारा मॉडल हम देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेन हो गया और इधर हमारा मॉडल देखिएगा। तो आप इधर देख सकते हो कि हमारा कार्ड कैसे पोल को बैलेंस कर पा रहा है अब। ठीक है, ये देखिए ये पोल को कितना अच्छे से बैलेंस कर पा रहा है। ठीक है, तो होप करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये कार्ड पोल प्रॉब्लम था क्या और हमने इसको कैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मदद से सॉल्व किया। कैसे हमने इस कार्ड को पोल को बैलेंस करना सिखाया रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मदद से। ठीक है, वो स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, आप भी इसको कोड कीजिएगा और इम्प्लीमेंट करके देखिए कि आपका स्कोर कैसा आ रहा है, क्या आपका मॉडल ट्रेन हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।